पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें योजिन को दिखाया जाता है जो koji सुक से बोल रही होती है कि इसका मतलब ये है कि वो उसे ड्रग करने के बाद उसका रेप करवाएंगे और यही वो सेम आईडी है जिसने मेरी पिक्चर भी पोस्ट की थी। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं इन्हें मारने के लिए जा रही हूँ। koji सुक बोलता है कि ऐसे क्राइम सब पे पुलिस हैंडल नहीं करती। तो योजिन बोलती है क्या? तो koji सुक बोलता है कि हमारे पास और भी ड्यूटीज़ है जैसे कि ग्रेस हॉपर को पकड़ना, और इतना बोल के वो बहुत से डिपार्टमेंट में कॉल करने लगता है। लेकिन सारे डिपार्टमेंट वाले यही बोलते हैं जब क्राइम हो जाए तब हमारे पास कॉल करना। और वहीं दूसरी तरफ योजिन को गुस्सा आ रहा आता है तो koji सुक बोलता है कि अब मुझे कॉल किसे करना चाहिए। तभी योजिन सेफ एरिया में जाती है और वहाँ से koji सुक के गन लेके जाने लगते हैं। तो koji सुक बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो योजिन बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए उधार ले रही हूँ कि ऐसे लेके प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सिर्फ ऐसे बैठ के देख नहीं सकती। और इतना बोल के योजिन वहाँ से चली जाती है। और अब हमें योजिन बाहर दिखाई जाती है जहाँ वो अपनी स्कूटी से जा ही रहती है। तभी वहाँ koji सुक भी आ जाता है और उससे बोलता है कि मेरी गन वापस कर दो। लेकिन योजिन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो koji सुक उसके पीछे जाने लगता है और उससे बोलता है कि हम दोनों साथ में केस सॉल्व करेंगे लेकिन पहले तुम मेरी गन दे दो। इतने में koji सुक स्कूटी पे आके बैठ जाता है और योजिन से बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए? तो योजिन बोलती है कि तुम पता लगाओ, मुझे पक्का पता है कि साइबर क्राइम को पता होगा। koji सुक बोलता है कि स्कूटी थोड़ा धीरे चलाओ। तो योजिन बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो koji सुक बोलता है क्या तुम जानते नहीं हो कि रोड पे हमेशा अपनी लाइन में चलना चाहिए? तो योजिन बोलती है कि मैं जानती हूँ। तभी वहाँ रेड लाइट जलती है तो योजिन ब्रेक लगाने वाली होती है। इतने में koji सुक योजिन की शर्ट पकड़ लेता है जिसकी वजह से योजिन के शर्ट के सारे बटन खुल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जहाँ koji सुक अपना कोट योजिन को दे रहा होता है। तो योजिन उसे बोलती है कि इसके बदले तुम मुझे अपनी शर्ट दे दो। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें koji सुक को दिखाया जाता है जो कोट से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा होता है। koji सुक उस लेडी से बोलता है कि हम एक सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसने एक औरत की फोटो चुपचाप खींची थी। वो लेडी बोलती है कि यहाँ पे कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे लेकिन वो जा चुके हैं। तभी koji सुक और योजिन की एक कार की आवाज़ सुनाई देती है तो वो लोग विंडो के पास जाते हैं। इतने में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी koji सुक उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है लेकिन वो देखता है कि योजिन उसकी तरफ आई ही नहीं। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि योजिन उस विंडो से कूद जाती है। तभी वहाँ koji सुक भी आता है और योजिन से बोलता है कि जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना है। वहीं दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो अपनी कार की विंडो से योजिन को पीछा करते हुए देख रहा था और अपने एक पार्टनर से बोलता है कि हमें पार्टी के लिए सारी चीजें सेट करनी है। हमें योजिन को दिखाया जाता है जो उस आदमी का पीछा कर रही होती है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाते। तो koji सुक उससे बोलता है कि अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तभी योजिन दूसरे रास्ते से जाने लगती है तो koji सुक बोलता है कि तुम इस रास्ते से क्यों जा रही हो? अब हमें दिखाया जाता है कि योजिन एक टनल के अंदर से जा रही होती है। तो koji सुक उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किधर से जा रही हो? तभी योजिन koji सुक को उस टनल में छोड़ के वहाँ से उस आदमी का पीछा करने के लिए चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि योजिन उन आदमी की कार के आगे खड़ी हो जाती है और उन लोगों से बोलती है कि बाहर आ, और वो लोग योजिन को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। और इतने में वो लोग अपनी गाड़ी रिवर्स में ले लेते हैं जिसकी वजह से योजिन गिर जाती है। अब हमें दूसरी तो koji सुक को दिखाया जाता है जो स्कूटी ऊपर ला रहा होता है। तभी उसकी नज़र योजिन पे पड़ती है जहाँ वो देखता है कि योजिन रोड पे पड़ी हुई है। तो koji सुक उसे फुटपाथ के साइड में ले आता है और उससे बोलता है कि ये तुम सब क्या कर रही हो और वो सब कहाँ चले गए? तो योजिन बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो koji सुक बोलता है कि तुम सेकंड फ्लोर से कूद गई थी, तुम मरना चाहती हो या और कुछ? तो योजिन बोलती है कि मैं इतनी जल्दी मरूंगी नहीं। koji सुक बोलता है कि जो भी चीज़ें तुमने उधार लिया अगर हम उन सब का फाइन जोड़े तो तुम पे भी नहीं कर पाओगी, इसलिए नेक्स्ट टाइम से सारी चीज़ें मेरी तरीके से करना जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट ना होना पड़े। तो योजिन बोलती है अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो हम अलग हो सकते हैं। अब हमें दूसरी तरफ वो आदमी दिखाया जाता है जिसका पार्टनर बोल रहा होता है कि वो वही पुलिस ऑफिसर थी ना जिसकी तुमने चुपचाप फोटो खींची थी। आदमी बोलता है कि जिस तरीके से वो हमारा पीछा कर रहे थे मुझे लग रहा था कि आज तो हम पकड़े ही जाएंगे और कल मैं उस लेडी को ड्रग दूंगा जिससे वो लोगों के बीच चली जाए। तो उसका पार्टनर बोलता है क्या तुम्हें पे पता भी है कि वो मॉर्निंग में किस स्टेशन पे उतरेगी? तो वो बोलता है कि हमारे मेंबर्स इसमें हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर जा रही होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, जिससे वो देख के डरने लगती है। अब हमें दूसरी तरफ योजिन और koji सुक को दिखाया जाता है। koji सुक बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को उसके बारे में सब पता चल गया है लेकिन ये सब थोड़ी देर पहले ही पता चला है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा करते ही रहते हैं। उन्होंने वेबसाइट डिलीट कर दी और दूसरी वेबसाइट बना ली क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है जिससे उन्हें कोई हैक ना कर पाए। वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं तो योजिन वायर से अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगती है। तो koji सुक बोलता है कि इसकी चाबी कहाँ है?
तो योजिन बोलती है कि ऑनर के पास। तो कोजिसुक बोलता है इसका मतलब ये है कि तुमने ये स्कूटी भी चुराई है। तो योजिन बोलती है हाँ। कोजिसुक का एक स्टाफ मेंबर दिखाया जाता है जो बोल रहा था कि फाइनली क्या हम वायलेंट क्राइम केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दूसरा बोलता है क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि वो कब उतरेगी और कहाँ उतरेगी। तो कोजिसुक बोलता है कि हमें सर्वेलेंस वीडियो चेक करना चाहिए। तो योजिन बोलती है कि कोई ना कोई अभी नाइट ड्यूटी पे है, हमें उससे पूछना चाहिए ये सब करने के लिए क्योंकि हम जल्दी में। तो कोजिसुक बोलता है कि हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। योजिन बोलती है क्या किसी की जान बचाने के लिए हमें अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और इतना बोल के वो कोजिसुक के डोर में चेक करने लगती है जहाँ उसे एक चाकू मिलता है। तो कोजिसुक बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम हमें डरा रही हो। योजिन वो चाकू लेके कैमरे रूम की तरफ चली जाती है और कैमरे रूम का ताला खोलने लगते हैं। तभी वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं। तो कोजिसुक बोलता है हमें इस गेट तोड़ने का भी फाइन भरना पड़ेगा। अब हमें दूसरी तरफ कोजिसुक के स्टाफ मेंबर को दिखाया जाता है जो एक गेट खोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग कैमरे में उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लड़की मिल जाती है। तो कोजिसुक बोलता है कि तुम यहाँ पे सुहो के साथ रहो, मैं ओक्सो स्टेशन पे जाता हूँ। तभी सुहो बोलता है कि इस गेट को क्या हुआ, ये खुल ही नहीं रहा। लेकिन इतने में वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस गेट के दूसरी तरफ से एक आदमी आता है जो कि सुहो के पास जाने वाला होता है, लेकिन सुहो छुपा रहता है। इतने में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हमें कोजिसुक और योजिन ओक्सो स्टेशन पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे कोजिसुक उस लड़की की फोटो देख के बोलता है कि मैंने ये कैप पहले भी कहीं देखी है। तो योजिन बोलती है कि ज़्यादातर ऐसी कैप किसी इवेंट में पहनी जाती है। कोजिसुक और योजिन उसी इवेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो एक लड़की से उसकी फ़ोटो दिखा के पूछते हैं क्या आपने इसे देखा है। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ ये कल यहाँ पे वॉलंटियर थी। तो कोजिसुक बोलता है इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे काम नहीं करती। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं ये यहाँ पे काम नहीं करती। तो कोजिसुक बोलता है कि आपके पास इसका कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब हमें दूसरी तरफ वही लड़की दिखाई जाती है जो स्टेशन पे जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि सुहो वहाँ पे उस लड़की पे नजर रखने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी वो लड़की उनके साइड से निकल जाती है, लेकिन सुहो उसे नोटिस नहीं कर पाता। अब हमें कोजिसुक को दिखाया जाता है जो सुहो से बात कर रहा होता है। तो सुहो से बोलता है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने उसे मिस नहीं किया हो। इतना बोल के कोजिसुक योजिन के पास आता है, लेकिन तभी योजिन अपने माइंड में वहाँ का मैप पढ़ने लगती है और वो बोलती है कि वो एग्जिट नंबर 8 से जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ योजिन और कोजिसुक उसको ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है और उसके पीछे हमें हांजी को भी दिखाया जाता है जहाँ हांजी उस लड़की को ड्रग करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ड्रग हो चुकी थी और उसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी वो लड़की मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि हांजी का एक पार्टनर उस लड़की को लेके वहाँ से जाने लगता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ कोजिसुक और योजिन आ जाते हैं। तो योजिन उससे बोलती है कि मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम जाके एग्जिट नंबर 8 पे देखो। तभी योजिन की नज़र उस कार पर पड़ती है और वो उस कार की तरफ आने लगती है। तभी हांजी उसे अपनी सीट से देख लेता है और अपने पार्टनर से बोलता है कि सीधे बैठ जाओ, वो पुलिस वाली यहीं पे आ रही है। योजिन उस कार के पास आ जाती है और हांजी से बोलती है कि मुझे तुम्हारी कार को चेक करना है। तो हांजी कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में योजिन की नज़र उस लड़की पे जाती है। तो योजिन कहती है कि तुम। हांजी कार की विंडो बंद करने लगता है जिसकी वजह से योजिन का हाथ दबने लगता है। तो योजिन बहुत तेज चिल्लाने लगती है। इतने में कोजिसुक उसे नोटिस कर लेता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। तभी कोजिसुक की स्कूटी हांजी के कार के ऊपर गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ कोजिसुक हांजी के कार के ऊपर गिरा हुआ दिखता है। तभी योजिन से बोलती है कि चीफ क्या आप ठीक है। तो कोजिसुक बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और हांजी को और उसके पार्टनर को वहाँ से ले जाने लगती है। हांजी योजिन से बोलता है कि इतना रूड मत बनिए, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तो योजिन कहती है कि किसी की वीडियो पोस्ट करना और उसके साथ रेप करवाना ये सब एक साइकोलॉजिकल मर्डर है। तभी बहुत से पुलिस वाले योजिन से पूछने लगते हैं कि अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तो योजिन कंफ्यूज हो जाती है। तभी योजिन कोजिसुक के पास आती है और उसे बोलती है कि चीफ अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो देखते हैं कोजिसुक किसी से फोन पे बात कर रहा होता है तो वो कुछ नहीं बोलती। कोजिसुक फोन पे बोल रहा होता है कि आप लोग वो फोटोज डिलीट कर दो क्योंकि उसमें पुलिस वाले की भी फोटो है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ योजिन अपनी फोटो कोजिसुक की टीम मेंबर में लगा रही होती है। तभी वहाँ दूर से कोजिसुक उसे देख रहा होता है। तो योजिन उससे बोलती है क्या ये अच्छा दिख रहा है और मैं फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसे ही काम करूंगी पार्टनर। तो कोजिसुक बोलता है कि पार्टनर। इतना वो सुन के वो हंसने लगता है। अभी वो योजिन के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम एक अच्छी पुलिस वाली हो। तो योजिन बोलती है कि थैंक यू, आगे से मैं और अच्छा करूंगी। तो कोजिसुक बोलता है कि मैं
ने कल 1 साल के बराबर फील किया और मैं डेली ये नहीं कर सकता और ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और वो योजिन की फोटो वहाँ से निकाल के उसे दे देता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती। सुन के योजिन थोड़ी सैड हो जाती है और वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी कोजिशुक उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो योजिन वहाँ से जाने लगती है, तभी कोजिशुक बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो योजिन उसकी तरफ देखने लगती है, तो कोजिशुक बोलता है क्या तुमने हमारे सबवे लाइन को ज्वाइन करने के लिए सबवे स्टेशन को याद किया या और कोई रीज़न है? योजिन बोलती है अगर आपने मुझे हायर कर लिया तो मैं आपको सब बता दूंगी। तो कोजिशुक बोलता है कि तुम घर जा सकते हो। अब हमें योजिन दिखाई जाती है जो स्टेशन पे बैठे हुए सोच रही होती है और बोलती है कि मैंने ये सब कुछ याद नहीं किया। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक मर्डर सीन दिखाया जाता है। तभी हमें योजिन को दिखाया जाता है जो हामारी के पास आती है और उससे बोलती है कि मेरी बहन भी बीच स्टेशन से गायब हो गई है, तो उसे भी चेक करो। तो हामारी उससे बोलती है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम बता सके कि तुम्हारी बहन कहाँ है। जिन बोलती है कि वो मेरी ट्यून है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हामारी उससे बोल देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो योजिन हामारी से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन हामारी पे उसकी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं होता। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।